स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल फ्रीडम फैक्ट्री स्टडी में। आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 6 गणित अभ्यास 15, ठीक ना। सम्मिता और भाग 1। इसको समिति बोलते हैं, सम्मिता भी बोलेंगे, लेकिन नाम सम्मिता है आपके लेसन का, तो सम्मिता ही समझिएगा इसको, ठीक है। यह सम्मिति बोलेंगे। इसका मतलब होता है क्या चीज ना, जो शेप रहता है ना, शेप मतलब कोई भी चीज का मतलब कि अगर मान लीजिए कि दिया हुआ उसको दो भाग में करना है और बराबर बराबर दोनों भाग में हो जाए। चाहे आप ऐसे भी कट कर सकते हैं, जैसे कि कोई भी चीज़ को जिस तरीके से कटना है, मतलब आप इस तरीके से भी काट के देखिए और इस तरीके से भी काट करके देखिए। अगर इधर भी बराबर इधर भी बराबर, या ऊपर भी बराबर नीचे भी बराबर अगर आता है तो इसका मतलब सम्मित है। अगर उसमें किसी चीज़ किसी में क्या होता है कि एक से अधिक सम्मित होता है, मतलब उसको दो तरीके से बराबर बराबर आएगा। किसी में क्या होता है, तीन तरीके से होता है, तीन तरीके, किसी में 5 होता है, किसी में 4 होता है, किसी में एक ही तरीके से वो सम्मित होगा, मतलब एक ही तरीके से बस बन सकता है, ठीक है ना। तो इसमें जैसे जैसे दिया हो वैसे हम बता रहे हैं, समझिएगा, इसको समझते चलिएगा, ठीक है ना। अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े, ठीक ना, लेटर अक्षरों को बड़े लेटर या फिर अक्षरों को लिख कर देखें, उनमें से जो सम्मित है उन सम्मित अक्षरों को पहचानिए। अब जैसे सॉरी, जैसे कि यहाँ पे लिखेंगे हम लोग क्या चीज़, ए लिख देंगे, ठीक है ना। यहाँ पे लिख देंगे हम लोग बी, बड़े अक्षरों में लिखना है, फिर सी, फिर यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा सी, ये हो जाएगा हमारा डी, यहाँ पे हो जाएगा हमारा ई, और यहाँ पे हो जाएगा हमारा एफ, ये हो जाएगा एफ के बाद क्या हो जाएगा जी, फिर एच, फिर आई, ठीक है ना, जे, ठीक है, के और यल और एम, ठीक है ना, एम हो गया। फिर एम के बाद क्या हो जाएगा हमारा एन, ओ, पी, क्यू, आर, एस, टी, यू, भी, डब्लू, एक्स, वाई, जेड। इस तरीके से हो जाएगा हमारा, ठीक है ना। तो हम लोग क्या करेंगे इसमें, अब क्या करते हैं हम लोग कि यहाँ पे कि इसको हम लोग अब क्रॉस कर करके देखते हैं। जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ हमारा ए को, अगर ए को हम लोग क्रॉस करके देखते हैं, अगर किसी भी तरीके से हो जाता है तो जैसे कि मान लीजिए आप ए लिख दीजिएगा, ए इस तरीके से लिख लीजिएगा। ए लिखने के बाद देखिए ऊपर से तो क्या हो जा रहा है कि बीचों बीच हो जाएगा, मतलब इधर वाला पार्ट भी एक साइड का दिख रहा है, मतलब कहने का मतलब ये है कि इस तरीके से एक बन जा रहा है हमारा, ठीक है ना। इस तरीके से एक, अगर मान लीजिए कि इस तरीके एकदम सीधा सीधा रहता है, जस्ट इसके बाद अगर इस तरीके से लेते हैं तो ये भी तो ये हो जाएगा, मतलब आधा इस साइड वाला हो जाएगा, आधा इस साइड वाला हो जाएगा, या सीधा सीधा इससे समझिए कि ये आधा एक तरफ से कट जा रहा है। तो क्या हो जाएगा हमारा ए, क्या हो जाएगा सम्मित में होगा। तो यहाँ पे उत्तर में जो लिखना होगा, उत्तर में लिखिएगा ए हमारा सम्मित में है। अब बी को देख लीजिएगा, बी हमारा क्या है, तो बी को हम लोग अगर कट करते हैं तो बी सम्मित में नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि बी में ऊपर वाला थोड़ा छोटा होता है, नीचे वाला थोड़ा बड़ा होता है, तो बी सम्मित में नहीं आएगा। अगर ऊपर से कट करेंगे तो इधर वाला देखिए सिर्फ लाइन बचेगा, इधर में 2 गोला बचेगा, तो ये सम्मित में नहीं हो पाएगा बी में। सी की बात करेंगे तो सी वाला थोड़ा सा झुका होता है नीचे की तरफ, और नीचे वाला थोड़ा पतला होता है, ऊपर वाला थोड़ा मोटा होता है, तो सी भी नहीं हो पाएगा। अब डी को देखिए, तो डी भी हमारा क्या हो जाएगा, अगर इधर से क्रॉस करेंगे तो हो ही नहीं पाएगा। अगर डी को इस तरीके से क्रॉस करेंगे तो कहाँ बन पा रहा है, अगर डी को इस तरीके से क्रॉस करते हैं तो भी नहीं बन पाएगा, डी इस तरीके से भी नहीं बन पाएगा, तो डी नहीं हो पाएगा। अब ई की बात करते हैं, तो ई की जब बात करेंगे तो ई का सम्मित क्या हो जाएगा, अगर बीचों बीच को क्रॉस करेंगे ई को, तो देखिए ऊपर वाला भी बच रहा है, नीचे वाला भी एक बच रहा है, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा ई, ई क्या हो जाएगा हमारा सम्मित में हो जाएगा। ई के बाद क्या हो जाएगा हमारा, ई के बाद एफ, एफ नहीं बनेगा, क्योंकि एफ का अगर किसी भी तरीके से काट के देखिए, अगर बीच करेंगे तो एक तो ऊपर वाला लाइन बच जाएगा, नीचे में बचेगा नहीं, लेकिन यही ई तो हो गया, एफ नहीं बनेगा। फिर एफ के बाद क्या, जी बनेगा नहीं, यच, हाँ तो यच बन सकता है, यच बनेगा, ठीक है ना। आप क्रॉस कर करके देख लीजिएगा किस में क्रॉस करेंगे, एच को क्रॉस करेंगे बन जाएगा। एच के बाद क्या हो जाएगा आई, आई भी बन जाएगा, तो आई लिख दीजिएगा। आई के बाद क्या हो जाएगा जे, नहीं, जे को क्रॉस करेंगे नहीं, इधर से भी क्रॉस करेंगे नहीं, के ये भी नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। के बाद क्या हो जाएगा हमारा एल, एल भी नहीं, यम हो सकता है, यम को बीचों बीच क्रॉस करेंगे तो यम इधर आधा आधा इधर हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा यम, ठीक है ना। यम के बाद क्या हो जाएगा एन, नहीं हो पाएगा, एन को इधर से क्रॉस करेंगे नहीं, ओ हो सकता है, ओ हो जाएगा। ओ के बाद क्या हो जाएगा पी, नहीं, पी नहीं हो पाएगा। क्यू भी नहीं हो पाएगा, पी क्यू नहीं हो पाएगा, और क्यू आर, आर भी नहीं हो पाएगा। एस हो जाएगा, देखिए एस को अगर इधर से क्रॉस करेंगे तो एस बन जाएगा, तो एस हो जाएगा। एस के बाद टी हो पाएगा नहीं, टी के बाद यू, यू को अगर क्रॉस करेंगे बीचों बीच तो हो जाएगा, तो यू हो जाएगा ना, यस यू। और उसके बाद क्या हो जाएगा भी, वी भी हो सकता है, तो यहाँ पे हो जाएगा भी। फिर क्या हो जाएगा हमारा डब्लू, तो यहाँ पे हो जाएगा डब्लू, डब्लू हो जाएगा। डब्लू के बाद एक्स भी हो जाएगा, डब्लू के बाद एक्स भी हो जाएगा। एक्स के बाद वाई, वाई नहीं हो पाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा जेड, जेड को बीचों बीच काटेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा जेड, इस तरीके से बन जाएगा। तो इस तरीके से आपका इतना जो होगा सम्मित में होगा, बाकी सभी क्या हो जाएंगे सम्मित में नहीं होंगे, ठीक है ना। तो आंसर यही इसका क्या हो जाएगा आंसर। अब हम लोग चलते हैं इसके दूसरे सवाल को देखते हैं कि दूसरा सवाल है कैसे।
दूसरा सवाल हमारा दिया हुआ है कि निम्नलिखित आकृतियों में सभी सममितीय अक्षों की पहचान करें। जो भी सममितीय अक्ष दिया हुआ है उसकी पहचान करना है। तो सबसे पहले इसमें सममितीय अक्ष जो दिया हुआ है उसको हम लोग लिख लेंगे। पहले में सममितीय अक्ष क्या होगा, देखिए ऊपर वाले में क्या है, थोड़ा सा अगर मान लीजिए इधर चौड़ा है और ऊपर में क्या पतला है, अगर इसको बीचों बीच जी और एच को काटते हैं तो ऊपर वाले में थोड़ा छोटा भाग बचेगा क्योंकि पतला वाला है, इधर थोड़ा बड़ा भाग बचेगा। तो सममिति बन पा रहा है क्या, नहीं। सममिति का मतलब होता है दोनों साइड बराबर। तो हम जो जी एच वाला तो सममिति नहीं होगा, लेकिन अगर इसको बीचों बीच ये अगर ई और एफ काटता है तो इधर वाला भी बराबर है और इधर वाला भी बराबर है, बराबर है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा हमारा कि ई और एफ क्या हो जाएगा, ये सममिति बनेगा। तो हम लिख देंगे सममिति अक्ष, मतलब कि इसके लिए लिख देंगे हम लोग पहले के लिए कि यहाँ पे लिखेंगे सममिति, ठीक ना, सममिति मित सममित अक्ष, ठीक ना। यहाँ पर हो जाएगा सममित अक्ष ई और एफ, ई और एफ, ई और एफ है। सममित अक्ष क्या हो जाएगा हमारा, ई और एफ है। सममित अक्ष ई और एफ है। बस इसको इस तरीके से लिखना है पहले वाले में। दूसरे वाले में बहुत सारे सममित अक्ष हैं। दूसरे वाले में क्या है, बहुत सारे सममित अक्ष नहीं है, दो सममित अक्ष हैं। एक तो हमारा बन रहा है हमारा कौन सा, जी और एच बन रहा है, दूसरा काम बन रहा है ई और एफ बन रहा है। तो जी एच और ई और एफ क्या हो जाएगा हमारा सममित अक्ष है, मतलब कि दो बन रहा है। हम लोग दो ही को लिखते हैं, चाहेंगे तो इसको भी लिख सकते हैं बी और डी ये, और यहाँ पर हो जाएगा हमारा ये सममित अक्ष इधर इधर अलग अलग दोनों बराबर बराबर हो रहा है, इधर वाला दोनों बराबर बराबर, लेकिन दो ही लिखते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे दूसरे वाले में सममित अक्ष, ठीक ना, सममित अक्ष, यहाँ पर हो जाएगा हमारा अक्ष सममित अक्ष। सममित अक्ष क्या बन रहा है हमारा, जी और एच, जी एच तथा जी एच तथा ई एफ है, ई और एफ है। सममित अक्ष जी एच तथा ई एफ है, दो हो गया। अब तीसरे का देख लीजिए, तीसरे वाले में सममित अक्ष क्या बन रहा है, तीसरे वाले में ये सममित अक्ष बन रहा है क्या, बी और ई नहीं, ए और डी बन रहा है सममित अक्ष। तो इसको लिख देंगे हम लोग सममित अक्ष, ठीक ना, यहाँ पे लिख देंगे हम लोग सममित, ठीक ना, सममित अक्ष, ठीक है ना। यहाँ पे हो जाएगा हमारा अक्ष। सममित अक्ष क्या हो जाएगा हमारा, ए और डी है। सममित अक्ष क्या हमारा, ए और डी है। इस तरीके से ये दूसरा सवाल हुआ हमारा खत्म। अब हम लोग आते हैं इसके अगले सवाल, तीसरे सवाल पर। तीसरा सवाल हमारा दिया हुआ है कि निम्नलिखित में कितने सममित अक्ष हैं। जैसे कि दिया हुआ हमारा समबाहु त्रिभुज। अब देखिए समबाहु त्रिभुज का मतलब जिसकी सारी भुजाएं क्या हो, समान हो। तो एक ऐसा त्रिभुज बनाते हैं जिसकी सारी भुजाएं क्या हो, बराबर हो, इस तरीके से। अब यहाँ बना लेंगे हम लोग, इसको बताएंगे कि कितने हम लोग का सममित है। तो सममित त्रिभुज है, तो यहाँ पे जाएगा ए, यहाँ पे जाएगा बी और यहाँ पे हो जाएगा हमारा सी। एक तो हमारा देख लीजिए ऐसे ऐसे कट कर लेंगे, एक हो जाएगा हमारा इस तरीके से, ठीक ना, बीचों बीच। एक हमारा यहाँ से देखिए एकदम बीचों बीच इसको कट कर रहा है, यहाँ से अगर देखेंगे इसको नीचे घुमा देते हैं तो एक यहाँ से कटेगा, और एक हमारा अगर यहाँ से कट कर लेते हैं तो तीसरा हमारा इस पे कट जाएगा, तीसरा इस तरीके से कट जाएगा। तो हम लोग का कितना सममित अक्ष बन रहा है, तीन सममित अक्ष बन रहा है। किसमें, समबाहु त्रिभुज में। ये देखिए समबाहु त्रिभुज में हमेशा तीन बनेगा, ठीक है ना। समबाहु त्रिभुज में कितना बनेगा, तीन। क्योंकि देखिए अगर इसको पूरी तरीके से ढक देते हैं, इसको देखिए इधर वाला, तो इधर वाला आधा बच रहा है, ठीक है ना। अगर इधर वाला ढकते हैं तो आधा बचेगा। अगर मान लीजिए इधर वाला पूरा ढक देते हैं तो उधर वाला भी क्या बचेगा, आधा बचेगा, ठीक है ना। इधर अगर ढक देते हैं तो क्या बच रहा है, त्रिभुज का ये वाला आधा बच रहा है ना। और फिर अगर मान लीजिए ये वाला त्रिभुज का ये वाला आधा बच रहा है और इधर वाला भी आधा है। अगर इसको देख देते हैं तो यहाँ से ये वाला आधा हो गया तो ये वाला भी आधा बच रहा है। तो इसमें कितने मतलब कि सममित हैं, तो इसमें लिख देंगे तीन। तो यहाँ पे तीन सममित हैं। ये तो हो गया पहला सवाल। दूसरा बोल रहा है समद्विबाहु त्रिभुज, ठीक ना, समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज में क्या होता है हमारा, दो भुजाएं समान होती हैं। तो दो भुजाएं समान, मान लीजिए ये वाला और ये वाला भुजा हमारा समान है, ठीक है ना। ये वाला इतना छोटा हो गया, मान लीजिए छोटा हो गया। तो समद्विबाहु त्रिभुज में कितनी मतलब की होती है, तो समद्विबाहु त्रिभुज में सिर्फ एक होता है, ऊपर से नीचे की तरफ, ठीक है ना। समद्विबाहु त्रिभुज में सिर्फ ऊपर से नीचे की तरफ होता है। इसको लिख दीजिए ए, इसको लिख दीजिए बी, इसको लिख दीजिए सी। तो समबाहु त्रिभुज में कितना होता है हमारा, एक होता है, एक सममित बनेगा, ठीक है ना। समबाहु त्रिभुज में एक बनता है वर्ग। तो वर्ग को देख लेते हैं कि वर्ग में कितने हम लोगों का बनता है। तो वर्ग मान लीजिए वर्ग इस तरीके से बना लेते हैं वर्ग। अब वर्ग को क्या क्या करते हैं कि हम लोग इस तरीके से कर लिए। अब इसमें हम लोग कट करके देखते हैं। तो एक सममित इस तरीके से बन गया, एक हो गया। यहाँ से कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, दो हो जाएगा। इधर से एक कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा हमारा, तीन हो जाएगा। और यहाँ से एक अगर कर लेते हैं तो क्या बन जाएगा हमारा, चार। तो ये चार सममित बनेगा। तो वर्ग में कितने बन जा रहे हैं हमारे, चार। तो चार लिख देंगे वर्ग में। अब लिखा है समचतुर्भुज में। समचतुर्भुज में कितने बनेंगे, तो समचतुर्भुज बनाएंगे और समचतुर्भुज में देखते हैं कितने बनेंगे। सम मतलब बराबर, चतुर्भुज मतलब भुजा, जिसकी सारी भुजाएं लगभग समान हो उसको समचतुर्भुज बोलते हैं। या मतलब कि लगभग, यहाँ पे देखिए समचतुर्भुज इस तरीके से। समचतुर्भुज में कितने बनते हैं, समचतुर्भुज समान हो इस तरीके से।
आमने सामने भुजाएं समान हो या आयत कर सकते हैं समचतुर्भुज, ठीक है ना। ये देखिए समचतुर्भुज में कितने हमारे बन रहे हैं, तो समचतुर्भुज देखिए एक तो हमारा इस तरीके से बनेगा, इस तरीके से हम लोग समित बना सकते हैं, एक हो गया इस तरीके से, और दूसरा हमारा क्या बनेगा, इस तरीके से बनेगा। समचतुर्भुज में तिरछा तिरछी नहीं लेते हैं, मतलब कि विकर्ण को नहीं लेते हैं, ये विकर्ण को नहीं लेते हैं, समझ में आ गया। तो इसमें कितने बन रहे हैं, 2, तो 2 लिख देंगे, इसमें कितना हो जाएंगे 2। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ये पहले वाला क्या हो जाएगा हमारा, ये पहले वाला सवाल का है, ये दूसरे वाला सवाल का है, ये तीसरे वाला सवाल का है, ये चौथे वाला सवाल का है, ठीक है। ये वाला ध्यान रखिएगा, नंबर भी लिख दे रहा हूँ, ये पहले सवाल का है, ये दूसरे सवाल का है, ठीक है ना, यहाँ पे ये तीसरे सवाल का है, ठीक है ना। ऐसा तो लिखा हुआ है तो पढ़ ही लेंगे कि वर्ग है तो वर्ग दिख ही रहा है। ये चौथे का सवाल का है, यहाँ पे हो जाएगा IB का चौथा, यहाँ पे हो जाएगा पांचवा। अब पांचवा सवाल में बोल रहा है वृत्त, तो ये वृत्त इस तरीके से बना दिए। अब वृत्त जब बन जाएगा, वृत्त हमारा नहीं बना गोल, लेकिन वृत्त अगर बन जाएगा तो इसमें बोल रहा है कितने सम्मित होंगे, तो अगर सम्मित की बात करेंगे तो इस तरीके से 1 हो जाएगा, यहाँ से एक करेंगे तो 2 हो जाएगा, फिर यहाँ से एक करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, फिर यहाँ से करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 4 हो जाएगा, फिर मान लीजिए यहाँ से एक करेंगे तो कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, फिर यहाँ से एक करेंगे तो कितना हो जाएगा 6, यहाँ से एक करेंगे तो कितना हो जाएगा 7, मतलब यहाँ से एक करेंगे तो कितना हो जाएगा 8, मतलब इसमें बहुत सारा बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो इसको लिख सकते हैं क्या चाहिए हम लोग, कितना लिख सकते हैं, अपरिमित, मतलब अनंत तक अपरिमित बना सकते हैं। क्या लिखेंगे हम लोग, अपरिमित, ठीक है ना, यहाँ पर हो जाएगा अपरिमित, ठीक है ना, अपरिमित, ठीक है। इस तरीके से इसको हम लोग को बनाना था। तो तीसरा सवाल हुआ खत्म। अब हम लोग आते हैं इसके अगले सवाल, चौथे सवाल को देखते हैं। चौथा सवाल दिया हुआ है कि निम्नलिखित की रचना कीजिए। रचना करना मतलब एज ए बनाना है इसको, ठीक है ना, बनाना है तो हम लोग बना देते हैं। सबसे पहले बोला हमारा कि एक त्रिभुज जिसमें एक सममित अक्ष हो। तो अभी हम लोग पीछे जब पढ़े हैं, पीछे सवाल लगाए हैं, तो एक मतलब एक ही जिसमें सममित अक्ष था उसको क्या बोल लेते हैं हम लोग, जिसमें एक सममित अक्ष था तो मतलब कि समद्विबाहु त्रिभुज। तो यहाँ पे लिख देंगे समद्विबाहु त्रिभुज, मतलब कि जिसमें एक रहता है उसको क्या लिखते हैं हम लोग, समद्विबाहु त्रिभुज। तो इसका आंसर तो हो जाएगा समद्विबाहु, लिख देता हूँ मैं, ठीक है ना, इसको सम, ठीक है ना, द्विबाहु त्रिभुज, बाहु, ठीक है ना, समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज क्या हो जाएगा, त्रिभुज। पहले लिख लेते हैं उसके बाद समझिएगा, समद्विबाहु त्रिभुज। अब इसको हम बना के दिखाते हैं। समद्विबाहु त्रिभुज जैसे कि मान लीजिए पहला सवाल है इसका, समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज मतलब ऐसा त्रिभुज बनाता है जिसका क्या हो जाएगा हमारा कि 2 भुजाएं बराबर हो, एक भुजा बराबर नहीं। जैसे कि ये वाला भुजा क्या हमारा बड़ा है, ये वाला बड़ा है, लेकिन ये वाला क्या हमारा छोटा है, तो इसमें क्यों बनेगा तो क्या हो जाएगा, बीचों बीच ही जाएगा, ठीक ना। तो ये समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें ये और ये बराबर है, ये नीचे वाला बराबर नहीं, मतलब नीचे वाला बराबर नहीं है, मतलब छोटा है थोड़ा सा। तो इसको अगर कट करेंगे तो इधर वाला छोटा पड़ जाएगा ना, इसलिए इसको बनाए हम, ठीक है। तो इसमें क्या बन रहा है हमारा, 1 बन रहा है। कितना बन रहा है हमारा, 1। अभी पिछले वाले सवाल में बनाए हैं हम लोग, इसको बनाए हैं। तो ये समद्विबाहु त्रिभुज में अब बोला है कि एक त्रिभुज जिसकी तीनों सममित अक्ष हों, 3 सममित अक्ष हों। तो 3 सममित अक्ष किस में होंगे, तो 3 सममित अक्ष होते हैं समबाहु में, जिसकी सारी भुजाएं बराबर हों। तो यहाँ पे लिखेंगे समबाहु त्रिभुज, बाहु, ठीक ना, बाहु, समबाहु त्रिभुज, ये हो जाएगा त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज। तो समबाहु त्रिभुज में क्या हो जाएंगे, तीनों समान होंगे। तो समबाहु त्रिभुज एक बना लेते हैं जिसमें तीनों भुजाएं क्या हो जाएंगी, बराबर। तो दूसरा हमारा हो जाएगा समबाहु त्रिभुज। इस तरीके से बना लीजिएगा आप लोग, समबाहु त्रिभुज बनाइएगा। समबाहु त्रिभुज के सभी कोण क्या हो जाते हैं 60 डिग्री के, जिसमें से ये देखिए इस तरीके से कट करेंगे, 1 हो जाएगा, फिर यहाँ से 1 कट कर लेंगे, फिर यहाँ से 1 क्या हो जाएगा हमारा, इस तरीके से ये तीनों को क्रॉस करके, मतलब यहाँ से जाएगा ये तीनों को क्रॉस कर लेगा, ठीक है ना। ये हो जाएगा हमारा समबाहु त्रिभुज, ठीक है ना, समबाहु त्रिभुज। एक बोला है कि एक त्रिभुज जिसमें एक भी सममित ना हो। तो ऐसा त्रिभुज कौन सा होगा, तो ऐसे त्रिभुज को हम लोग बोलते हैं विषमबाहु, जिसकी कोई भी भुजाएं बराबर नहीं होंगी तो उसको बोलेंगे हम लोग विषमबाहु। तो ये हो जाएगा विषम, ठीक है ना, विषमबाहु त्रिभुज, बाहु, ठीक ना, विषमबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज। अब विषमबाहु त्रिभुज कोई भी बना सकते हैं विषमबाहु त्रिभुज में। तो विषमबाहु त्रिभुज जैसे मान लीजिए कि हम एक लाइन इस तरीके से खींच लिए, इस तरीके से एक लाइन इस तरीके से खींच लिए, कोई लाइन का मतलब ही नहीं है, इस तरीके से खींच दिए। आप कोई भी खींचेंगे, जैसे कि ये थोड़ा छोटा है, ये उससे बड़ा है, ठीक ना, और ये उससे बड़ा है, ठीक ना, सबसे बड़ा है। तो ये क्या हो जाएगा कि इसमें एक भी सममित नहीं बन पाएगा। तो एक भी सममित ना हो तो क्या हो जाएगा हमारा विषमबाहु त्रिभुज। तो इस तरीके से आपको मतलब सवाल को करना था। तो ये हुआ हमारा, ये आज के लिए इतना ही करते हैं क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में हम लोग 5वें सवाल से देखते हैं कि 5वां सवाल कैसे होगा।